तो पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद करूँगा। त्रिशित को बर्थडे विशेष आप लोगों की ओर से आई। एक आदमी के लिए उसकी पत्नी भी उतनी अनमोल होती है जितना उसका बच्चा होता है। तो ये बात थी तब की जब त्रिशित होने वाला था। तो हम तो किरण को हम दिखा रहे थे नैनीताल उस टाइम पे, है ना। तो जब टाइम नज़दीक आया त्रिशित के होने का, तो लास्ट अल्ट्रासाउंड था उस समय। शुरू में तो डॉक्टर कह रहे थे सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। और लास्ट का जैसी जब डिलीवरी के आसपास का टाइम आया तो उस समय डॉक्टरों ने कर दिए हाथ खड़े कि डॉक्टर तो है नहीं यहाँ, तो आप ऐसा करो, इसको लेके हल्द्वानी चले जाओ, यहाँ हम नहीं कर पाएंगे इसका इलाज, क्योंकि बच्चे के गले में नाल लिपटी हुई है और डॉक्टर जो हैं वो हैं छुट्टी में। ठीक है, ठीक हो गया। एंड टाइम पे डॉक्टरों का ये बोलना हमारे लिए शॉकिंग ही था एक टाइप से, कि जिस डॉक्टर के भरोसे आप चल रहे हो और लास्ट में वो हाथ खड़े कर दे तो शॉकिंग ही होता है एक टाइप से। तो हम सीधे लेके गए, इस किरण को लेके मैं गया हल्द्वानी सुबह। आज हमसे डॉक्टर ने कहा, तो क्योंकि डिलीवरी का टाइम निकल चुका था, 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए थे, तो अगले दिन सुबह मॉर्निंग में 5 बजे मैं किरण को लेके गया हल्द्वानी। उस समय घर की गाड़ी थी, तो उसमें 5 बजे लेके हम गए और हम सीधे गए हल्द्वानी। और डॉक्टर को दिखाया हमने, महिला अस्पताल जो होता है गवर्नमेंट वाला। तो वहाँ गए तो वहाँ पता चला कि इतनी लंबी लाइन है कि हमारा तो नंबर ही नहीं आएगा। तो वो हमसे बोलने लगे तुम इसे लेके जाओ सुशील तिवाड़ी। उस समय सुशील तिवाड़ी इतना बदनाम था कि लोग कहते थे कि वहाँ जो जाएगा वो वापस ही नहीं आएगा। तो किरण और मैंने डिसाइड करा कि वहाँ तो नहीं जाएंगे किसी भी हालत में, क्योंकि वहाँ का कोई भरोसा नहीं है कब कौन प्रैक्टिकल करने आ जाए, है ना। तो मैंने और किरण ने डिसाइड करा। उस समय बुआ की लड़की थी हमारी अन्नू, तो मैंने अन्नू से बात करी, तो वो थी कृष्णा हॉस्पिटल में उस समय जॉब कर रही थी। तो हम इस किरण को लेके गए वहाँ, तो अन्नू थी वहाँ, तो उसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। एडमिशन कराया हमने, 8-9 बजे पहुँच गए थे। और 8-9 बजे पहुँच गए थे, तो करीब 2-2:30 बजे के आसपास त्रिशित का जन्म हो गया था। उसके 1 घंटे बाद तो नर्स ने मुझे आके बताया कि आपका लड़का हुआ है। तो ठीक है, फिर भी हम बाहर से ही खड़े थे। अब और बेचैनी होने लग गई कि उन्होंने कहा लड़का हुआ है। और मैंने पूछा वाइफ़ कहाँ है, तो बोले अभी टाइम लगेगा थोड़ा बाहर आने में। तो मैं था वहाँ पर, एक बड़ी बुआ थी, तो नर्स ने मुझे बताया, तो मैंने घर में भी फ़ोन कर दिया था। तो वहाँ से भी लगभग 1 घंटे में सब पहुँच गए थे। और ममता आ गई थी, मेरी छोटी बहन, बच्चे के कपड़े लेके, कंबल हम्बल लेके, उस बच्चे के लिए कपड़े लेके वो भी पहुँच चुकी थी वहाँ। तो मतलब कमरे में शिफ्ट होने तक कम से कम हमारे परिवार के लगभग लोग, बहुत से लोग वहाँ पहुँच चुके थे पता चलने के बाद ही। 1 घंटे बाद दोनों को रूम में शिफ्ट करा। उसके बाद पहली बार त्रिशित को मैंने पकड़ा अपनी गोद में, ऐसे करके हाथ में। तो छोटा सा बच्चा, हाथ भी कांपते हैं शुरू में बच्चा पकड़ने में। तो डर लगती थी शुरू में बच्चे को हाथ में पकड़ने में, कहीं गिर ना जाए, है ना। तो उसके बाद मैं अंदर गया किरण से मिलने, बच्चे को पकड़ा मैंने, मम्मी भी थी वहीं। हाँ, तो मेरे हाथ में बच्चा था, मैंने किरण को देखा, किरण तो उस समय बेहोश पड़ी थी। तो ऑपरेशन से बच्चा हुआ था, तो किरण की हालत भी बहुत ख़राब थी। तो ये दिन तो दोनों के लिए बहुत ख़ास है, बच्चे के लिए नहीं, उसकी माँ के लिए भी। तो मेरी तरफ से तो दोनों को धन्यवाद है। तो पूरा परिवार साथ होता है तो आदमी थोड़ा संभल मिल ही जाता है ना।
वो एक बात ये भी है। इसीलिए कहते हैं कि परिवार की इम्पोर्टेंस क्या होती है वो ज़रूरी है समझना। परिवार में रहना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। चाहे परिवार में मन मुटाव होते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन आप उसके बावजूद भी परिवार में रह रहे हो और आपके ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो परिवार साथ देता ही है। तो परिवार परिवार ही होता है। तो मैं कह रहा था, हाँ, तो उसके बाद भी घर में ऑपरेशन के बाद कितनी तकलीफ़ होती है वो तो वही समझ सकते हैं जिसने बच्चे को जन्म दिया है। तो उसके बाद भी करीब साल भर तक जो ऑपरेशन हुआ था, वहाँ पर जो कट लगा था उसमें से पस निकल रहा था। तो हम हफ्ते हफ्ते में जाते थे सरकारी हॉस्पिटल उसकी ड्रेसिंग कराने के लिए। तो उसमें भी बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ हुई थी किरण को साल भर तक। मैं हॉस्पिटल लेके जाता था, हफ्ते हफ्ते में ड्रेसिंग कराते थे, पट्टी बदलते थे, और उसमें 1 साल तक ये सिलसिला चला करीब करीब। उसके बाद जाके वो सही हो पाया। अपनी तकलीफ़ों को भूल के बच्चे को संभालना भी एक माँ के लिए बहुत बड़ा टास्क होता है, आप समझ ही सकते हो, है ना। और एक सबसे ख़ास सदस्य हमारे परिवार का जो हमारे बीच में नहीं है वो थी मेरी आमा, जिसने बचपन से हमें पाला। हालांकि इस टाइम तक तो आमा की हालत वो नहीं थी कि वो बच्चों को इतना संभाल सके, लेकिन जो भी होता है अपनी ओर से करती थी आमा बच्चों को। पहले जब हम हमारे टाइम पे थे तो हमारे भाई बहन हुए थे तो आमा उनको मालिश करना, नहलाना, सारा काम आमा ही करती थी। लेकिन इस टाइम पे उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो इतना सब करे। फिर भी अपनी ओर से जितना होता था उतना करती थी। उसको ऐसा करो, ये करो, वो करो, आटे से मालिश करो, लोई बना के, है ना। तो अभी तो आमा है नहीं खैर, लेकिन उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारी ज़िंदगी में। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो एक पिता अपने बीवी बच्चों के सामने तो बोल नहीं पाता, क्योंकि ये भावनाएं व्यक्त करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो मैं अभी सोच में डूबा था तो मेरे दिमाग में बातें आ गई तो मैंने बोल दी। तो एक पिता होने के नाते मेरी तरफ से सभी माँओं को बहुत बहुत थैंक्स है, और ये मैसेज मेरी ओर से सभी माँओं को समर्पित है और उनके हस्बैंड की ओर से। तो अगर ये बातें आपसे रिलेट करती हैं तो लाइक और कमेंट करके मुझे बताना गाइस, और स्पेशली फादर्स, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना और एक लाइक ज़रूर कर देना। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।